हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवी टेक में। अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। आइए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। आज आरएसी की अगली टॉपिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो बच्चों देखिए, एप्लीकेशन हमने लिखा है कहाँ पर। पहला एप्लीकेशन मैंने लिखा फूड प्रिजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। फूड प्रिजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों कि खाद्य संरक्षण तथा औद्योगिक प्रशीतन में यानी जहां पर बृहद पैमाने पर खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता हो, संरक्षण किया जाता हो। नंबर 2, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, जहां पर ठंडक की जरूरत हो। और डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता जो होती है बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है आर्द्रता को घटाना, यानी कि जहां पर आर्द्रता को घटाने की जरूरत हो और कूलिंग अधिक की जरूरत हो। और अगला लिखा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि जहां पर हमें गर्मी की जरूरत हो, गर्म चाहिए, और ह्यूमिडिटी की जरूरत हो यानी ह्यूमिडिटी अधिक हो। कारण देखिए बच्चों, अब आपको शुरू से चलते हैं। देखिए, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण में जैसे यह क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेफ्रिजरेशन, प्योर रेफ्रिजरेशन इसको कह सकते हैं। प्योर रेफ्रिजरेशन, चाहे कोई भी मौसम हो, हमें क्या करना है, उन्हें ठंडे एक निश्चित तापमान, सराउंडिंग के तापमान से क्या करना है, वो खाद्य पदार्थों के तापमान को कम रखना है, अन्यथा वो क्या होंगे, खराब होने लगेंगे। तो यही है फूड प्रिजर्वेशन है, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर प्योर रेफ्रिजरेशन, सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है, ह्यूमिडिटी के कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सदैव कम होना चाहिए। अगली बात, कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग मतलब क्या, टेम्परेचर इसका क्या हो, कम हो। किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से, बाह्य वातावरण के टेम्परेचर से क्या हो, इसका टेम्परेचर कम हो। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो, कम हो। जैसे बेटा, यह काम कौन करता है, यह काम करती है कौन, समर एसी। क्या, समर एसी मतलब गर्मियों में जो एयर कंडीशनिंग लगाई जाती है वो क्या करता है, समर एसी का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, समर एसी, गर्मियों के दिनों में क्या होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो उमस ज्यादा होती है, उमस का अनुभव होता है। तो एसी क्या करती है, एसी जहां लगी रहती है बच्चों, आप देखेंगे गर्मियों में तो उसके नीचे क्या रहता है, पानी गिरता रहता है। तो क्या करती है, हवा में जो ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता है या नमी की जो मात्रा है, उसे निकाल कर क्या करती है, बाहर फेंक देती है और हमें इतनी कंफर्ट एयर और ठंडी एयर हमें कमरे में प्रोवाइड करती है। तो यह काम कौन करता है, समर एसी करती है। अगला लिखा है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग, गर्मी मतलब क्या, रेफ्रिजरेशन का रोल है भैया। क्या है, एक नियत तापमान से हमें क्या चाहिए, देखिए सराउंडिंग ठंडी के दिनों में यहाँ यूज कहाँ होती है, विंटर एसी। इसका एप्लीकेशन है कहाँ है, विंटर एसी में। विंटर एसी में क्या होता है, गर्मियों में बाहर का सराउंडिंग का तापमान क्या हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए, बहुत ठंड लगने लगती है। लेकिन विंटर एसी क्या करती है, हमें एक ऐसी एटमॉस्फेरिक एयर प्रदान करती है जो हमारे लिए क्या हो, कंफर्ट हो। अभी और तो देखिए क्या करती है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है वहां पर, कम रहती है। कहां पर, ठंडियों में ह्यूमिडिटी कम रहती है, तो ह्यूमिडिटी भी एयर की क्या करती है, बढ़ा के हमें प्रोवाइड करती है, ताकि हमारी जो त्वचा है वह अच्छी एक ह्यूमिड बनी रहे और एक नियत ह्यूमिडिटी पर दोनों काम करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें क्या होती है, घटती है, और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। तो समर एसी, विंटर एसी और रेफ्रिजरेशन का आप लोगों ने अंतर समझ लिया बच्चों। कूलिंग है, ये देखिए ये दो तो कूलिंग है ना, ये दो कूलिंग है, लेकिन यह क्या है, हीटिंग प्रक्रिया है। लेकिन एक निश्चित एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ऊपर तक हमें क्या करता है, इसमें ले जाता है, जिसका काम के, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ाता है। यह भी, इसमें ह्यूमिडिटी घटती है लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, जो रेफ्रिजरेशन है, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए जो रेफ्रिजरेशन है ये दो प्रकार का होता है। एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन,
डोमेस्टिक मतलब घरों में जो आप लोग फ्रिज प्रयोग करते हैं उसका, देखिए वहां पे क्या करते हैं, कार्य क्या होता है, वर्क जमाना। स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल फूड मतलब जो ऐसे पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ जो खराब होने लायक है, जो जैसे फल सब्जियां इत्यादि आप लोग लाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो खराब हो जाते हैं कुछ देर बाद, उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, यहाँ पर लिखा मैंने प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब, प्रोसेस का मतलब यही होता है बच्चों कि दवाओं का संरक्षण। प्रोसेस, दवा जहाँ बनती है बच्चों वहाँ पे क्या कर रेफ्रिजरेशन, वहाँ पर जो बृहद पैमाने पर प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर, या आपको कह दें ऐसे कि दवा बनने के बाद जहाँ पे रखी जाती है या जो उनके लिए प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहाँ पर एक नियत टेम्परेचर के ऊपर ही किया जाता है, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर के ऊपर ही उनको क्या किया जाता है, बनाया भी जाता है और उनका रखा भी जाता है उनको। इसके बाद है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की यूज कहाँ है, इंडस्ट्रियल और देखिए मैंने लिखा कंफर्ट। एक तो इंडस्ट्रियल है, दूसरा हमें आराम के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए। तो देखिए इंडस्ट्रियल होता है जैसे वर्किंग एटमॉस्फेयर के लिए, जैसे आप लोग बहुत सी सीएनसी मशीनें हैं, औद्योगिक कल कारखानों में क्या है, बहुत सी सीएनसी मशीनें हैं या ऑटोमेटिक मशीनें हैं जिन्हें एक नियत टेम्परेचर पर ही ऑपरेट किया जाता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, मशीनें काम करना बंद कर देती हैं या बार बार ट्रिप होने लगती हैं। तो उनके लिए भी क्या किया जाता है, एयर कंडीशनिंग की जाती है, या उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है उसके लिए भी ज़रूरत है। और कंफर्ट के लिए देखिए, कंफर्ट मतलब हमारे आराम के लिए, हमारी सुविधा के लिए। जैसे होटल में कमरे होते हैं, हॉस्पिटल हुआ, थिएटर हुआ, पिक्चर देखने जाते हैं तो आप अच्छे सिनेमा हॉल में जाए तो क्या होती है, एसी लगी होती है। उसके बाद एरोप्लेन में भी जरूरत होती है। उसके बाद रेजिडेंस मतलब बड़े बड़े, जैसे आपका क्या हुआ, संसद भवन हुआ, ताज होटल हुए, ताज होटल कह रहे, राष्ट्रपति भवन हुआ, ये सब क्या है, रेजिडेंशियल हाउस है। इनमें भी क्या किए जाते हैं, एक टेम्परेचर रखा जाता है जिनका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई। और देखिए एरोप्लेन सर क्यों, एरोप्लेन में जरूरत क्या है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता जाता है खुद ही, तो वहां पर क्यों जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी देखेंगे कि एरोप्लेन में क्यों जरूरत पड़ती है कि हमें एसी की एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं, तो देखिए अगली टॉपिक है हमारा, क्या लिखा है मैंने, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन एप्लीकेशन, यानी कुछ कॉमन एप्लीकेशन, कुछ कॉमन उपयोग जहां पर हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की आवश्यकता है। जहां पर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग से जहां का टेम्परेचर क्या करना हो, कम रखना हो, उसको मैंने लिख दिया है और समझने की जरूरत है आपको। समर एसी, देखिए समर एसी में टेम्परेचर रेंज होता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 10 के बीच में हमारी शरीर क्या करती है, बहुत अच्छा अनुभव महसूस करती है। इसलिए हम समर एसी में जो टेम्परेचर रेंज होता है 0 से 10, यानी समर एसी जो टेम्परेचर मेंटेन रखती है या रखवाना चाहते हैं आप 0 से 10, वैसे तो 20 भी होता है, 15 भी होता है, अपने रेंज के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इसका रेंज अगर पूछे तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में आदमी अच्छा महसूस करता है, वही क्या करते हैं, इसके लिए रेंज होता है। अगर इसको 20 भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस तक तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए कोल्ड स्टोरेज मतलब बच्चों जहाँ पर आलू, प्याज इत्यादि, फल, सेब इत्यादि क्या किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं फ्रिज के, फ्रीजिंग प्रक्रिया की जाती है, अमोनिया का यूज किया जाता है, जो कि क्या करती है, रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करती है। वहाँ का टेम्परेचर रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोड्यूस कराया जाता है, तभी वो जाके क्या हो पाते हैं, प्रिजर्व रह पाते हैं, अच्छे सुरक्षित रह पाते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर -25 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, वस्तुओं को ठंडा रखता है, -25 डिग्री सेल्सियस तक की बर्फ जमा सकता है। ठीक है, यूँ कहें कि कितना तक, तो -25 डिग्री सेल्सियस तक की बर्फ जमा सकता है। उसके बाद फ्रोजन फूड्स का मतलब जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो समय के साथ क्या होते हैं, खराब होते हैं, या उनको बहुत दिनों तक हमें क्या रखना है, जमा कर रखना है, जैसे चॉकलेट हुआ, आइसक्रीम हुआ इत्यादि, क्या होते हैं, इनके लिए जो रेफ्रिजरेटर बना होता है, बड़ा वाला जो डब्बे जैसा नीचे देखेंगे आप दुकानों में जाएंगे तो उसका क्या रेंज होता है, -35 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, रख सकता है, पनीर इत्यादि रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रीजिंग, ड्राइंग या डेड बॉडी इत्यादि के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके लिए -35 से -45 डिग्री सेल्सियस, हॉस्पिटल में पेशेंट अगर मर जाता है बच्चों तो उसी के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक फ्रिज आता है, उसके अंदर डेड बॉडी को रख दिया जाता है, उसे
क्या उसको उसके लिए टेम्परेचर लिमिट क्या होती है, -35 से -45 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसके बाद होता है बेटा क्या कि सीओपी जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है ना, सीओपी कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी सीओपी जो होती है कार्नोट एसी से कम होती है, कार्नोट एसी से कम होती है। इसको आप याद रखेंगे, आगे चल के इस एप्लीकेशन को और अच्छे से समझा दूंगा मैं कि किस तरह कम हो रही है। तो आप लोग समझ लीजिए कि सीओपी रेंज क्या होता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, सीआर क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। और इसकी देखिए लेफ्ट किससे है, सीओपी ऑफ कार्नोट एयर कंडीशनिंग से, ठीक है ना। और लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज दोनों के लिए समान होना चाहिए, यानी कि सीओपी जो अगर ये है किसके लिए है, सीओपी जो है अगर यह रेफ्रिजरेटर के लिए आपने 10 डिग्री सेल्सियस पर आपने काम किया है तो इसको लिए भी क्या होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इतनी चीज़ें समझ ली कि एप्लीकेशन कहाँ है, ये चीज़ें समझ ली कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों के लिए एप्लीकेशन अलग अलग देख लिया। इसके बाद इसका देख लिया कि विभिन्न जो उपकरण होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज क्या होना चाहिए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होती है, कार्नोट एयर कंडीशनर से कम होती है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।